न्यूज नेशन पर इस वक्त सबसे एक्सक्लूसिव खबर हमारे दर्शकों के लिए ज्ञानवापी का एक नया वीडियो सामने आया है। न्यूज नेशन को एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है ज्ञानवापी के भीतर का, और ये वीडियो अब हम आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी का अब तक का सबसे प्रामाणिक, सबसे स्पष्ट वीडियो ये बताया जा रहा है। ये देखिए, आप जिस शिवलिंग की आकृति को कहा जा रहा था कि फव्वारा है, आप खुद देखिए, करीब से देखिए, स्पष्ट पिक्चर देखिए, आप तमाम तस्वीरों को देखिए। पुरानी तस्वीरें आपको ब्लर्ड नजर आती थी, पुरानी तस्वीरों में आपको कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता था क्योंकि वो मोबाइल कैमरे से ली गई तस्वीरें थी। लेकिन सबसे स्पष्ट तस्वीरें न्यूज नेशन आज आपको दिखा रहा है ज्ञानवापी की, और ये ज्ञानवापी परिसर का सबसे लेटेस्ट वीडियो न्यूज नेशन के पास इस वक्त मौजूद है। और ये भी बताया जा रहा है, एक एक करके हम सारे वीडियोस अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जो ज्ञानवापी परिसर के एक्सक्लूसिव वीडियोस न्यूज नेशन के पास इस वक्त मुहैया कराए गए हैं। न्यूज नेशन के पास इस वक्त वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं जो ज्ञानवापी परिसर के भीतर क्या कुछ दिख रहा है वो हम आपको अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए उस तथाकथित आकृति जिसे हिंदू पक्ष जो है वो शिवलिंग कहता रहा और मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बताता रहा। आप खुद देखिए इस आकृति को, आपको इसमें क्या शिवलिंग नजर आता है, कहां से ये फव्वारा लगता है, आप खुद देखिए। क्या ये एक भव्य शिवलिंग नहीं है? क्या ये शिवलिंग नहीं प्रतीत होता है? क्या ये स्पष्ट तौर पर इसे शिवलिंग नहीं कहा जाए? जो जमीन से स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, क्या ये वो नहीं आपको नजर आता है? आपको बता दें, न्यूज नेशन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दे रहा है ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो न्यूज नेशन के पास इस वक्त मौजूद है। आप ध्यान से देखिए, ठीक उसी तरह से काले रंग के पत्थर का ये शिवलिंग नजर आ रहा है जैसे कि आमतौर पर प्राचीन शिवलिंग देखे जाते हैं। उसको किस तरह की डैमेज हुई है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह की इसकी सतह जो है वो खुरदरी नजर आ रही है, लेकिन जो पत्थर है, जो आकृति है, जो पूरी मूलभूत इसकी संरचना है वो पूरी की पूरी शिवलिंग जैसी है। और इसे मुस्लिम पक्ष जो है वो फव्वारा बता रहा है। अब आप देखिए इसे चारों तरफ, अगर फव्वारा है तो भाई छेद कहाँ है, कहाँ से पानी निकलता था, कहाँ से पानी जाता था भीतर? किस तरह से फव्वारा 400 साल पहले काम करता था जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी मोटर सिस्टम नहीं होता था? तो आखिर किस साइंस पे फव्वारा काम कर रहा था अगर इसके अंदर कोई भी पानी जाने का और बाहर निकलने का रास्ता कम से कम जो ये वीडियो हमें नजर आ रहा है उस वीडियो में वो कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई भी इस तरह के पॉइंट नहीं दिख रहे हैं जहां से पानी अंदर गया हो या पानी बाहर निकल रहा हो। किस तरह से नीचे की सतह से पानी ऊपर निकलता था अगर ये फव्वारा, जैसा कि मुस्लिम पक्ष कह रहा था, तो वो भी यहाँ समझ से परे है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको देखेंगे तो हिंदू पक्ष की वो दलील जो है और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आती है कि बिल्कुल ठीक जैसे कि शिवलिंग की आकृति होती है, ठीक वैसी ही आकृति है। बिल्कुल उसी तरह से इस शिवलिंग के भीतर जो है वो पूरी की पूरी उसी तरह से संरचना जो है इसकी बनी हुई है। काला पत्थर भी नजर आ रहा है, हालांकि वो काला पत्थर जो है आपको कई जगह से डैमेज नजर आएगा क्योंकि बहुत अरसे से किस तरह की स्थिति में शिवलिंग जो है वो मौजूद रहा है। और ऊपर जो चूने के निशान है वो बहुत ताजा लगते हैं, जैसे कि किसी ने हाल फिलहाल में ये छेड़छाड़ की गई हो। विभाग को भेजे तो लगातार न्यूज नेशन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है ज्ञानवापी का। न्यूज नेशन अपने दर्शकों को बता दें कि ज्ञानवापी के कुछ खास लेटेस्ट वीडियो न्यूज नेशन के पास इस वक्त बरामद हुए हैं। जो वीडियो बार बार ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है बता रहे हैं कि आप न्यूज नेशन के दर्शक खुद देखिए और खुद तय करें कि आखिर हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है या फिर मुस्लिम पक्ष किस तर्क पर, किस आधार पर इसे शिवलिंग नहीं फव्वारा बता रहा है। कौन सी साइंस से फव्वारा लगता है जबकि ये पूरी की पूरी आकृति चीख कर ऐसा कहती प्रतीत होती है कि ये शिवलिंग ही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। जब वो ये स्पष्ट तस्वीरों को पहली बार देखेंगे तो वो खुद बताएंगे कि आखिर उसमें उन्हें क्या नजर आता है। विनोद बंसल जी, मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये तस्वीर जो है फव्वारे की है, लेकिन आप देखिए इस तस्वीर को, पहली बार न्यूज नेशन के सामने ये तस्वीर आई है, न्यूज नेशन के हाथ ये तस्वीर लगी है जिसमें वो आकृति जिसे शिवलिंग हिंदू पक्ष बता रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा। आपको ये स्पष्ट तस्वीरें दिख रही हैं, क्या नजर आता है? नजर आ रहा था। साधुवाद देता हूँ आपके न्यूज नेशन की टीम को जिन्होंने संपूर्ण भारत को दिखा दिया, संपूर्ण विश्व को दिखा दिया कि आखिरकार सच्चाई क्या है। ये सत्य के अन्वेषण में जो लोग रोड़ा बने हुए थे उनकी सबकी कलई खुल चुकी है। जिस प्रकार से सत्य को छुपाने की, सत्य को दबाने की और सत्य को कलंकित करने का जो प्रयत्न इन इस्लामिक जिहादियों ने किया,
जिस प्रकार से कोर्ट के ऊपर लांछन लगाए गए, कोर्ट के कमिश्नर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, इसके पीछे सारा प्रपंच और षड्यंत्र यही तो थे। आखिरकार दूसरे दिन भी जब तीन जब कोर्ट कमिश्नर जा रहे थे तो वहां भी काफी सारे लोग वहां पे जमा हो गए। तो ये इनके प्रकरण ये चाह रहे थे कि किसी तरह से सत्य बाहर ना आए, लेकिन ये हिंदू समाज का संकल्प है और भारतीय न्याय व्यवस्था की जीत है कि आखिरकार उन्होंने सच्चाई को पूरे जगत के सामने रख दिया और जगत के रचयिता भगवान स्वयं वहां पर विराजमान। और ये जो काल कल्पित जो विदेशियों के पैरोकार और जो विदेशी आक्रांताओं के जो कहना चाहिए कि अघोषित संतान, जिसको चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, आज सारा उजागर हो गया है। जी बिल्कुल। विनोद बंसल जी, आप जुड़े रहिए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, न्यूज नेशन पर सबसे साफ, सबसे क्लियर तस्वीरें, ज्ञानवापी परिसर की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज नेशन के पास ही मौजूद है। न्यूज नेशन का हर दर्शक, देश का हर शख्स ये तस्वीरें देख सकता है। आप खुद देखिए, क्या इस ज्ञानवापी परिसर में मौजूद ये आकृति शिवलिंग नहीं तो क्या फव्वारा नजर आती है आपको, जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश और दुनिया के सामने सच्चाई लाने का आपने काम किया। दूसरी बात यह है कि माननीय कोर्ट से जिस प्रकार से, माननीय कोर्ट को भी हम बधाई देंगे कि जिस प्रकार से वहां से वजू खाने से पानी निकालने के बाद आया। लेकिन अब देखिए, जो उसके बावजूद भी अब वीडियो आने के बाद तो स्पष्ट हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। जो असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग अपने मुगलों का औलाद समझते हुए और बार बार वजू करने का अभी भी वो कर रहे थे जिद, उनके तो हमें लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप जरा देखिए, सीधा ऐसा स्पष्ट है, आपके वीडियो में देख पा रहा हूं कि सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जो 1585 में जिस प्रकार से महाराजा टोडर मल ने पंडित नारायण भट्ट के निर्देशन में जो बनाया था भगवान विश्वेश्वर मंदिर, और वैसी शिवलिंग का प्रतीक है जो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से उनको छिपाया गया था। लेकिन आज भगवान हर महादेव शिवलिंग के रूप में सामने आ चुके हैं देश और दुनिया के सामने, और आने के साथ ही इनकी सच्चाई को भी बयां कहीं न कहीं कर रहे हैं कि आप देखो कि किस प्रकार से इन्होंने जो पहले भी कोर्ट की कमेटी गई थी, चक्रपाणी जी, यही कारण आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे और मेरे ख्याल से जितने भी भारत के लोग इस तस्वीर को, स्पष्ट तस्वीर को पहली बार देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल महादेव प्रतीत होते हैं। वही आकृति है जो एक शिवलिंग की होती है, लेकिन इसके टॉप पर जो हम देख रहे हैं जिस तरह की आकृति, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि फव्वारा था, इसे खामखा लोग शिवलिंग मान रहे हैं। आपको कहीं से ये आकृति जो ऊपर से जो ये थोड़ा वहां पर लाइनें नजर आ रही हैं, क्या वो वाकई में फव्वारा जैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, ऊपर ये टॉप पर क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है? पिनाज जी, बिल्कुल फव्वारा नहीं है, बल्कि वो तो कृत्रिम रूप से ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कुछ ऐसे जल्दबाजी में सीमेंट कुछ नए चीजें लगाया गया है। ऊपर से नीचे तक वो शिवलिंग दिखाई दे रहा है। अंधा भी देख करके समझ जाएगा कि ये भगवान भोले शंकर का शिवलिंग है और उनका प्रतीक है। और ये तो जानबूझ करके फव्वारा कह करके गुमराह करने का प्रयास कोर्ट में किया गया है और हर जगह समाज को किया गया है। और दूसरी तरफ उलेमा द्वारा देवबंद में उकसाया जा रहा है कि हम उत्पीड़ित है, अपने को विक्टिम पार्टी के, विक्टिम हिंदू समाज है, हमारे शिव भगवान को, हमारे शिवलिंग पे वजू कर रहे विक्टिम हम हैं, मंदिर तोड़ दिया औरंगजेब में विक्टिम हम हैं, और ये अपने को विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि इनको सताया जा रहा है। तो इन लोगों को कब कौन समझाए, ये जानबूझ करके विक्टिम कार्ड खेलते हैं और युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। जिन इस्लामिक देशों में विक्टिम कार्ड व आतंक फैलाना होता है, विक्टिम कार्ड खेलते युवाओं को भड़काते हैं। अब मुस्लिम युवा भी खास तौर से समझ जाए, बुद्धिजीवी भी खास तौर से समझ जाए और मुखर होके इन कट्टरपंथियों ओवैसी जैसे लोगों का विरोध करे कि वो देश तोड़ना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। वो साफ दिखाई दे रहा कि भगवान शिव का शिवलिंग है, लेकिन वो बार बार उसको वजू खाना और फव्वारा कह करके वो कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि सरकार भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे जो फव्वारा का नाम देता है, और समाज भी इनको बहिष्कार करे, जब और तभी जाकर के निश्चित रूप से ऐसे लोग बाहर होंगे जो समाज, देश और समाज की जो है आबो हवा को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जानबूझ करके सिर्फ मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं।
और यही युवा भटकते हैं। तो कभी मस्जिदों पे रामनवमी को जब राम जी का जुलूस निकलता है तो ईटा पत्थर चलता है। जी चक्रपाणी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ महंत बालक दास जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज नेशन ज्ञानवापी परिसर की लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे पास कई एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त मौजूद है, एक एक करके वो तमाम वीडियोस हम अपने दर्शकों के पास रखेंगे। वीडियोस में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो ज्ञानवापी परिसर की वजूखाने के आसपास की जो वो तमाम दीवारें हैं, वहां पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। लेकिन सबसे पहला वीडियो जो मैं यहाँ पर न्यूज नेशन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को दिखा रहे हैं, आप भी उसे देख पा रहे होंगे। आप इस आकृति को देखकर क्या समझ पा रहे हैं? ये देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें शिवलिंग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अंदर वजू खाने में शिवलिंग का जो अर्गा बना है, अगर उसको तोड़ दिया जाए और इसके बाद अगर उसके अंदर देखा जाए तो जो शिवलिंग का अर्गा होता है वो पूरा स्पष्टीकरण होकर के आ जाएगा। जो चारों तरफ से शिवलिंग की दीवार खड़ी की है उसको अगर हटा दिया जाएगा तो जो हम लोगों का जो शिवलिंग का अर्घा होता है वो दिखाई देगा, क्योंकि बहुत प्राचीन है। और जिस प्रकार से अंदर की आप तस्वीरें दिखाई अभी हमने देखा, उसमें त्रिशूल है, कमल का फूल है और सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसके बाद भी अगर कोई फुब्बारा कह रहा है तो मुझे लगता है कि वो या तो अंधा हो चुका है या जानबूझ के विवाद खड़ा करना चाहता है। इतने सारी चीजें होने के बाद कोर्ट भी जब इसको देखेगा, जज देखेगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है तो उनको इतना वो दिक्कत नहीं होगी फैसला सुनाने में, क्योंकि सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और जो ऊपर सफेद जो सीमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे का जो पत्थर है काला पत्थर, इतना काला पत्थर है कि वो अलग है और ऊपर का जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं से रातों रोज का सिस्टम किया गया है और ये शिवलिंग है, आज विश्वेश्वरनाथ है। और मुझे लगता है कि अब शीघ्र ही कोर्ट को जो है पूजा करने का अधिकार देना चाहिए। जी मैं आपको बताऊं, महंत बालक दास जी, न्यूज नेशन के पास एक और वीडियो इस वक्त आया है और ये ताजा वीडियो, उसके अंदर पत्थर के अंदर जो ज्ञानवापी परिसर का जो मस्जिद के जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, वहां पर जो आकृति, जो नीचे की आकृति है, वहां पर त्रिशूल के निशान मैं साफ देख पा रही हूं। आपसे कुछ ही देर में वो वीडियो हम अपने दर्शकों के सामने भी रखेंगे। अभी वो तस्वीरें मैं देख पा रही हूं और वो तस्वीरों में त्रिशूल के निशान साफ तौर पर चारों तरफ जो वहां पर पिलर्स हैं उन पर नजर आ रहे हैं। त्रिशूल के निशान एक मस्जिद की पिलर पर होना, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है बालकनाथ जी। निश्चित रूप से देखिए, इसमें त्रिशूल का स्पष्ट एक नहीं, उसमें दो तीन त्रिशूल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जो कमल का फूल आपने देखा, अष्ट कमल का फूल दिखाई दे रहा है। और जो खम्भे बने हैं वो खम्भा भी पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कमल से फूल में खम्भा बना हुआ है। ये सारे चिन्ह जो है त्रिशूल या सर्पाकार, ये सारी चीजें कहाँ मस्जिद में दिखाई देती हैं? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें त्रिशूल बनाया जाता हो? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें कमल का फूल बनाया जाता हो? तो मुझे लगता है कि इतना स्पष्टीकरण होने के बाद इन लोगों को फिर भी अगर फुब्बारा दिखाई दे रहा है तो ये विवाद करना चाहते हैं, देश को अशांत करना चाहते हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि आताताइयों ने मंदिर को तोड़ करके और उसी के ऊपर ये मस्जिद का आकार दे दिया गया है। अब वो समय है कि अगर भाईचारा इन लोगों को कायम रखना है तो इनको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को और वहाँ पर शिवलिंग की पूजा होना चाहिए। बिल्कुल, न्यूज नेशन आपसे कुछ ही देर में अपने दर्शकों का दूसरा वीडियो भी सामने रखने जा रहा है। उस वीडियो में आपको कमल का फूल दिखेगा। उस वीडियो में आपको एक दो नहीं बल्कि 3 त्रिशूल जो है वो कम से कम नजर आएंगे जो पिलर्स पर हैं। तो सीधे सीधे यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मंदिर के बराबर में जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है उसके स्तंभ पर ये त्रिशूल क्या कर रहे हैं, ये कमल क्या कर रहा है? क्या ये स्तंभ किसी पुराने मंदिर के थे? ये सवाल जो है यहाँ पर महंत बालकनाथ जी भी उठा रहे हैं, आचार्य चक्रपाणी जी भी उठा रहे हैं। चक्रपाणी जी, आप हमारे साथ हैं अभी? चक्रपाणी जी नहीं है। महंत बालकनाथ जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बीच बीच में हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में कुछ निशान नजर आ रहे हैं, कुछ पाइप जैसा, कुछ साइड में जैसे कि छेद किया हो, ऊपर से टॉप पर भी कुछ क्रैक नजर आ रहे हैं। इसको क्या आप देखेंगे? क्या जैसा कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा था, यहाँ से पानी जाता था, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको, या बाद में इसके साथ छेड़छाड़ की है? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो जिस दिन इन लोगों ने सर्वे करने से रोका गया और जुम्मा के बहाने हजारों की संख्या वहाँ पर लोग रुक गए और खड़े हो गए और सर्वे करने से रोक दिया गया, उसी दिन इन लोगों ने उसमें छिद्र करने का काम किया और ये सारा फोटोडंडा उसी दिन बनाया गया।
आप देखिए जैसे कि जो जो 6 प्रकार के, वो 5 प्रकार के जो चक्र बने हैं ऊपर, और उसके नीचे वाली जो गोलाकार लकीर है उसमें जब आप जूम करके देखिएगा तो फटी हुई दरार है। तो ऊपर का जो चिपकाया गया है वो उसमें दरार आ गया है, उसमें फट चुका है वो। तो कहीं ना कहीं से ये सब केवल कोडंडा खड़ा किया गया है एक रात के अंतर्गत। और मुझे लगता है कि जब इसकी जांच होगी तो ऊपर का जो पत्थर और ऊपर जो चिपकाया गया उसका एक अलग अलग निकल आएगा कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। तो ऐसी चीज, इसको जांच का विषय तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्पष्टीकरण दिखाई दे रहा है वीडियो के माध्यम से, या मतलब वहाँ पर जो जूम करके देखा जा रहा है, या नंदी का जो सबूत है सामने, वहाँ से 83 फुट की जो यात्रा है, मतलब जो लंबाई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सारी चीज अब स्पष्ट हो चुका है। इसके बाद भी अगर लोग जो है वो कर रहे हैं तो ये सैकड़ाई बता रहे हैं, अशांति पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज जान चुका है, समझ चुका है। और इतिहासों को अगर हम खटोलते हैं तो इतिहासों में जगह जगह चीज के प्रमाण मिल जाएंगे, नक्शे में मिल जाएंगे। 1600 अगर हम बिल्कुल, इतिहास की किताबें, तो भी हमारे इतिहासकारों पास का है। वर्णन बार बार उसी बात की ओर इशारा करता रहा है जिसका दावा हिंदू पक्ष एक लंबे अरसे से करता रहा है। लेकिन ठीक है, तमाम चीजों का अभी सर्वे चल रहा है, मामला अदालत की विचाराधीन है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से यहां पर कोई भी टिप्पणी करने से खुद को रोकेंगे। और हम भी दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि ये ना तो न्यूज नेशन दावा कर रहा है किसी तरह के सर्वे का वीडियो है। दरअसल ये वीडियो न्यूज नेशन को एक्सक्लूसिव मिला है। ये वीडियो कब का है, ये वीडियो कहां का है, किसने शूट किया है, इसके बारे में न्यूज नेशन के पास अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी पुख्ता जानकारी है कि ये वीडियो जो है वो ज्ञानवापी परिसर का है, जहां पर यह आकृति नजर आ रही है स्पष्ट तौर पर, वो हम अपने दर्शकों के सामने रख दी। और साथ ही जो प्रतीक चिन्ह नजर आ रहे हैं वो वीडियो भी हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिया है, सिर्फ उनकी जानकारी के लिए।